हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। देखिए, एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। डॉट क्लास में सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। 5-6 सवाल मेरे पास हैं, अलग अलग तरह के सवाल हैं और हर एक सवाल को हम सोल्व करेंगे। क्विकली सोल्व करेंगे, फास्ट सोल्व करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि सवाल आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। पहला सवाल देखिए, जैसा कि सवाल कह रहा है कि दो इंटेजर्स हैं, पॉजिटिव इंटेजर्स हैं, जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। दूसरी बात कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटेजर्स इज ट्वाइस द लार्जर। उसके बाद बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर एंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज 4। आपसे पूछ रहा है छोटा वाला इंटेजर्स क्या है। सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, जीसीडी क्या होता है। तो एचसीएफ को जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है, मैंने बताया था। अब दूसरी चीज़ है, जो पॉइंट जो मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ के क्लास में, मैंने बोला था कभी भी दो नंबर मानना हो तो आप ax मान लीजिए और bx मान लीजिए। किसी यहाँ पे बड़ा छोटे की बात हो रही है तो मैंने इसको बड़ा बोल दिया, इसको छोटा बोल दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपने मेरा क्लास देखा है। तो नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर हम इस तरीके से नंबर मानते हैं, यहाँ पे होता क्या है कि ए और बी में कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं होती है। जो कॉमन है सारा एक्स में आ चुका है। तो इस हिसाब से एचसीएफ की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से एचसीएफ एक्स हो गया, और एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो गया, ए बी और एक्स। अब जो भी चीज़ें कह रही है उसके अनुसार से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से सोल्व होगा। कह रहा है दो नंबर का जो एलसीएम है वो बड़े नंबर के डबल है। तो एलसीएम कितना है, ए बी एक्स, और ये बोल रहा है बड़ा जो नंबर है उसका डबल है। बड़ा नंबर का डबल कर दिया, बड़ा नंबर यहाँ से उठा लेते हैं ए एक्स। ये पहला इक्वेशन दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स एक्स ए कैंसिल आउट हो गया और बी हमें 2 मिल गया। सेकेंड कह रहा है कि एचसीएफ और छोटे का अंतर जो है वो 4 है। आप मुझे बताइए एचसीएफ छोटा होता है या अंतर छोटा होता है? तो आप कहेंगे सर एचसीएफ जो भी होता है, महत्तम समापवर्तक किसी भी संख्या का जो होता है वो छोटी संख्या के बराबर होगा या भी उससे भी छोटा होगा। तो छोटी संख्या से भी छोटा होगा, मतलब छोटी संख्या में से एचसीएफ को माइनस करेंगे। ये आपका 4 दिया हुआ है सवाल। आप मुझे बताइए कि अगर इस 2 को यहाँ डाला जाए तो ये 2x माइनस x हो जाएगा, और यहाँ से x निकल कर आ जाएगा 4। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर x निकल कर 4 आ गया है आपका, b आ गया है 2। देखिए छोटा नंबर क्या लिखा हुआ था, bx, मतलब 4 × 2 मतलब 8 लिखा हुआ था लिखा हुआ। देखिए ऑप्शंस में आपके हैं। सेकेंड सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और काम। अच्छा सा सवाल है ये, छोटा सा इसको करना है। कैसे करेंगे? सवाल पढ़ने में समय बर्बाद कीजिए थोड़ा सा, फिर बनाने में समय बचा लेंगे हम। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। कह रहा है बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेता है। फिर बोल रहा तीनों एक साथ काम करते हैं, 450 रुपये की कुल मजदूरी में से बी को 120 रुपये मिलता है। आगे बोल रहा वो तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे यदि ए प्लस बी उस काम को पूरा करने में तीनों की तुलना में 8/3 समय ज़्यादा लेता है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे सामने नहीं है। आपके अच्छी बात है कि आपके सामने क्वेश्चन हैं, मेरे सामने क्वेश्चन नहीं होते हैं। बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है कितना समय लेता है, तो कहेंगे सर बी प्लस सी जितना भी a प्लस बी प्लस सी लेता है उससे 50% ज़्यादा लेता है। तो कुछ भी मान लेते हैं, इसका 50% 1/2 होता है। तो मैंने बोला ठीक है, ये 2 यूनिट समय ले रहा होगा, इसका मतलब ये 2 में 1 ज़्यादा, मतलब 3 यूनिट समय ले रहा होगा। ये समय की बात हो गई। और अगर क्षमता की बात कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर ये 2 हो जाएगा, तो फिर ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? क्षमता क्या होता है, यूनिट समय में किया गया काम तो हमें पता नहीं, तो काम को हम 1 बोलेंगे तब तक, और 1/, समय क्या हो जाएगा ये, और 1/, समय हो जाएगा क्या, ये रेशियो है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बी जो है ये पूरे रकम में से 120 रुपये लेकर चला गया। इसका मतलब पूरे रकम में से 120 रुपये तभी ले सकता है जब पूरे काम का 120 काम करेगा, मतलब इतना ही फ्रैक्शन में वो काम किया होगा। मतलब हम कहेंगे कि 3 से काट दिया 4 आ गया, 3 से काट दिया 15, मतलब कहेंगे पूरे 15 काम था, जिसमें से बी ने कितना काम किया, 4 काम किया। आप कहेंगे सर 15 दिन में पूरा काम कर सकता था लेकिन उसने 4 दिन काम किया है। तो यहाँ से आपका जवाब 4 के मल्टीपल में आना चाहिए आंसर। चाहे तो आप टिक मार सकते हैं अगर ऑप्शन आपके पास उस तरीके के हैं। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हम इसको टिक नहीं मारना बताएंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एक मतलब और होता है कि चूंकि काम एक ही समय स्टार्ट हुआ है, काम एक ही समय एंड हुआ है, इसका मतलब सबने बराबर समय दिया है काम करने के लिए। अब जो पैसा मिलेगा सबको काम के बराबर तो मिलेगा ही, लेकिन काम सब लोग बराबर दिन किए हैं। और काम क्या होता है, क्षमता गुना समय, समय सबका बराबर है, तो जितनी ज़्यादा क्षमता उतना ज़्यादा पैसा। इस हिसाब से ये भी कह सकते हैं
कि सर 15x की क्षमता से अगर काम होता है तो इसका मतलब ये बी ने सिर्फ 4x क्षमता से काम किया होगा, तभी तो इतना पैसा इसको मिला होगा टोटल 15 में से 4। बात पकड़ में आई। ये क्षमता का कंपैरिजन आप सुनिएगा, ये आपको क्वेश्चन को छोटा करेगा। इसका मतलब कि पूरे मिलकर ने 15 की क्षमता से ताकत लगाया था, जिसमें से बी की ताकत सिर्फ 4x क्षमता की थी। बी की ताकत 4x क्षमता की थी, जबकि पूरे की ताकत कितनी है 15 की क्षमता। इसको 15 बनाने के लिए हम 5x से गुना कर ले, हम x लगा दिए इसलिए क्योंकि बहुत जगह रेशियो था, तो मुझे लगा आगे चल के हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो हमने ईजी कर दिया। हम आपको बता रहे हैं कि 15x की क्षमता से काम हो रहा था टोटल मिलकर। बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 4x क्षमता का था, बी का 4x था, टोटल 10 है, मतलब सी का कितना हो गया 6x। बी और सी का 10 है, बी और सी का 10 है ना यहाँ पे, तो ए का कितना हो गया 5x। अब मुझे सवाल कह रहा है कि a प्लस बी जितने दिन में समय लेते हैं उससे, मतलब जितना a प्लस बी प्लस सी तीनों समय लेता है उससे 8/3 दिन ज़्यादा ये लोग लेते हैं। मतलब इनका समय माइनस a प्लस बी प्लस सी का समय बराबर कितना हो जाएगा 8/3। आप चाहें तो समय क्या बोलते हैं, तो क्षमता का उल्टा समय होता है 1/। यहाँ पे समय इसका डाल दीजिए, यहाँ समय इसका डाल दीजिए, समय है इतना दिन है ये, आप x निकाल लीजिए और फिर बता दीजिए x की वैल्यू यहाँ डालकर कितने दिन में काम हुआ है। क्षमता के साथ भी आप कंपेयर करके बता सकते हैं। तो क्षमता का खेला थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, क्योंकि क्षमता में आपको अगर पहली बार आप देख रहे हैं इस तरीके के सवाल को डील करते हुए तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहा होगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स बनता है आपका। बाकी आप कमेंट करके हमें बताते रहिएगा क्या है पे और क्लियरेंस चाहिए आपको, मैं उसके अनुसार से नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। a प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, a का हमारा निकल गया है, b का हमारा कितना आ गया है 4 है, ले लीजिए 4 यहाँ पे। मतलब ये लोग की दोनों की क्षमता कितनी थी 9x की, मतलब 1/9x समय ये लिया होगा। ये समय कितना लिया है, तो कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी तो 15x की क्षमता से काम किया तो इतना लिया होगा समय, और ये समय है कितना 8/3। यहाँ से अगर देखिए 3 से काट दिया हूँ, 3 बचे, 3 तिया 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, और यहाँ कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया x, और ये कितना आ गया 8, है ना। 2 से काट दिया 4, मतलब 1/15x, ये क्या है पूरा दिन है। आप चाहें तो x निकालेंगे, यहाँ डालेंगे तो भी वही आएगा ना। तो यहाँ से पता चल गया 4 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तीनों मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, या तीनों ने 4-4 दिन काम किया है। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो तो इतना काम आपके लिए छोड़ा हूँ। x यहाँ से निकालेंगे आप, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/60, यहाँ 1/60 डालेंगे 1/4 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 15×4 = 60, हाँ 1/60 डालेंगे 1/4 आ जाएगा। इफिशियंसी था हमारा, दिन कहाँ था, इसको 1/4 करेंगे तो हमारा दिन आएगा। तो ये क्लियर है कि नहीं है। इफिशियंसी से लेंगे तो इफिशियंसी से भी माइनस करके आप ले सकते हैं कि इतनी इफिशियंसी से काम हो रहा है तो इतना दिन काम हो रहा है, इतने इफिशियंसी से काम हो रहा है तो इतना दिन काम हो रहा है। अगर 15 की इफिशियंसी से काम होगा तो कितना दिन काम होगा। नेक्स्ट सवाल पे मैं बढ़ रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा हम सवाल को कि कहाँ दिक्कत हो रही है। पहला सवाल जिनका था उनको भी मतलब बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको दोबारा सवाल समझाया गया है। उम्मीद है कि इस बार जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो खत्म हो गया होगा। बाकी जो भी वीडियोज आ रहे हैं वो देखा कीजिए रेगुलर क्लास के, हालांकि वीडियोज कम आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि राकेश यादव 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 90 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए कुछ मजदूर रखता है, लेकिन 60 दिन काम करने के बाद वे हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण कार्य में 10 दिनों के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है। हड़ताल के साथ कोई कार्य नहीं होता। इसके बाद राकेश 4 और मजदूरों को लाता है और कार्य का समय 2 घंटे बढ़ा देता है ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। शुरुआत में मजदूरों की संख्या क्या थी। आप एक चीज़ मुझे बताइए, शुरुआत में इसने कितना मजदूर लिया था ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जितना भी मजदूर लिया था, समझना अच्छे से, जितना भी मजदूर लिया था उसके साथ 6 घंटे पर डे के हिसाब से 60 दिन का काम हो चुका था। मतलब अगर 100 मजदूर लिया होगा तो 30 दिन के हिसाब से 6 घंटे पर डे के हिसाब से उसका इतना ही काम बचा हुआ था। ये बातें पकड़ में आई कि नहीं। 6 घंटे पर डे के हिसाब से 90 दिन का काम था। कितने मजदूरों के लिए, 100 मजदूरों के लिए। मैंने बोला स्टार्टिंग में 1 मजदूर था, तो 100 मजदूर के लिए, 100 लेबर के लिए क्या था 90 दिन का काम था 60 घंटे पर डे के हिसाब से। लेकिन 60 दिन तो काम कर चुका है, 6 घंटे सॉरी, 30 दिन का काम बचा रह गया। तो ये बचा हुआ काम कैसे किया इसने, तो कहेंगे सर 4 मजदूर और ले आया था। लो भैया 4 मजदूर और ले आया, 2 घंटे सबका बढ़ा दिया, 2 घंटे बढ़ा दिया, और समय पे काम पूरा हुआ है। पूरा हुआ है काम समय पे,
आप मुझे बताइए 60 दिन शुरू में बर्बाद कर दिया इसने काम करके, 10 दिन हड़ताल में बर्बाद हो गया, 60 + 10 70 दिन, 20 दिन मात्र इसके पास बचा क्योंकि 90 दिन का इसने टारगेट लिया था। तो बस x निकाल देना है। हमेशा ध्यान रखना है हम क्या किए, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भैया ऐसा है कि जब सारे चीज़ को मैंने बता दिया आवर में कि इतने घंटे का काम था, क्योंकि आप कहेंगे सर एक मजदूर एक दिन में 6 घंटे काम करता है, तो मैं कहूँगा x मजदूर एक दिन में 6 गुने x घंटे काम करेगा। मैं कहूँगा 30 दिन काम होगा तो 6 गुने 30 गुने x घंटे काम होगा। तो मैंने सबको आवर्स में बदल दिया। अब फॉर्मूला से चलेंगे तो m1 × d1 ये सब करते रहिएगा। काट दें, 0 से 0 कटा, 2 से 3 कटा, 3 × 3 = 9x बराबर हो गया 8x + 32 और x की वैल्यू आ गई 32। और स्टार्टिंग में शुरुआत में इसने 32 मजदूर लेकर चला था। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने क्या कर रहा है। इस सवाल तो मैंने बताया था जुबानी बनाना था इसको। सवाल देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली। सवाल कर रहा है 11 खिलाड़ियों की टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है उनके स्थान पर 3 युवाओं को डाला गया है। तो आपको बताना युवाओं का औसत क्या होगा। 3 साल पहले मतलब -3 ईयर्स लिखा हूँ, ये 0 ईयर्स मतलब ये आज की बात हो रही है। 3 साल पहले 11 खिलाड़ियों का औसत एज कितना था, तो कहेंगे उतना ही था जितना आज है। कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका औसत कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में 11 खिलाड़ी का 3-3 साल करके 33 साल टोटल में बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था। इतना प्लस होना चाहिए था ना, यहाँ से यहाँ आने में 3 साल आगे चल गया, तीनों का 3-3 साल एज बढ़ेगा तो 33 साल का एज तो यहाँ बढ़ना चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन ऐसा हुआ क्या? सवाल करा ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 33 साल के 3 खिलाड़ी को हटा दिया गया, तो 33 वाले हट गए, 33 वाले हट गए, 33 वाले 3 खिलाड़ी हट गए हैं। तीनों हटे हैं तो 33 का लॉस कर दिए हैं, तीनों मिलकर 33 का लॉस कर दिए, तभी तो 33 क्या हुआ नहीं दिख रहा हमें। तो इस 33 को तीनों मिलकर लॉस किए हैं, तो तीनों को हम बंटवारा कर देते हैं। भाई कितने का पर हेड लॉस गया? तो कहेंगे सर पर हेड 11 का लॉस गया है। इसका मतलब सबका कितना होगा? 22 होगा, और यही एवरेज था। एवरेज को मैं बोलता हूँ बराबर समझिए। जब 33 बोला तो मैंने बोला तीनों 33 वाले गए थे, और तीनों ने 11 का चूना लगाया पर हेड। टोटल 33 का चुना, तीनों को चुना बराबर लगाएंगे, तीनों के कारण बराबर 11 का लॉस हुआ, तीनों को बराबर 11 लॉस करवा दिए, तीनों का 22 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा देयर आर 4 नेचुरल नंबर्स एवरेज। इस तरह का सवाल मैंने पहले भी कराया है। करा 4 नेचुरल नंबर्स हैं a + b + c + d, कॉमा गलती से लिख दिया हूं, ऐसा कुछ है नहीं, a, b, c, d मान लीजिएगा। तो 4 नेचुरल नंबर से इसमें जो कह रहा है बस वही करना है। इसमें आप सोच रहे हो कि सर कुछ शॉर्टकट होगा, तो शॉर्टकट कैलकुलेशन में है, ट्रिक कैलकुलेशन में है, ना कि इसमें कुछ मानने उनने में कुछ है। कह रहा है 4 नेचुरल नंबर हैं, एवरेज ऑफ एनी 3 इज एडेड विथ द 4th। किसी 3 का एवरेज ले लिया मैंने, ऐड कर दिया चौथे के साथ, बोल रहा रिजल्ट 29 आ रहा है। ये सवाल कर रहा है ना। चारों नंबर बताना है। उसके बाद बोल रहा है कि चलो दूसरे अगले सेट को ले लेते हैं, बी सी डी 3 के साथ ले लेते हैं, और इसके साथ क्या ऐड करेंगे? ए। कितना कितना रिजल्ट है? 23, 21 और 17 है कि नहीं है? अच्छा, बी सी डी ले लिया, अब ले लेते हैं सी डी और ए, इसके साथ बी को ऐड कर देंगे। उसके बाद ले लेंगे डी, ए और बी, इसके साथ सी को ऐड कर देंगे। इसे सोल्व नहीं होगा आपको। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम 3 को इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, सबको 3 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो आपको ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। तीनों को डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, तो यहां से आप देखिए क्या आ रहा है, a + b + c + 3d। ध्यान दीजिएगा, b + c + d + 3a, c + d + a + 3b, d + a + b + 3c। एक कितने बार आया है? तो कहेंगे सर एक कितने बार आया? 3 1 4, 4 1 5 और 1 6। बी भी 6 बार आएगा। 6a, बी देख लीजिए आप काउंट करके, 1 बार, 2 बार, 3 2 5 बार, 1 6 बार। सी भी 5 बार। सब कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। a + b + c + d, ये कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 29 × 3 87, 23 × 3 69,
21 गुना 3 63 और 17 गुना 3 यही आया है। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 120 और इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 150 150 120 270। इन सब की वैल्यू हो गई 6 से। अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको तो इसकी वैल्यू हो गई इतना बटा 6 45 आ गया। क्या आपको निकालना था एबीसी, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे एबीसी? तो आप कहेंगे सर यहाँ से ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, इसी चीज़ को मैं यूज कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं यूज कर रहा हूँ पहले से। तो देखिए अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो 87 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 3D, मैंने बोला A प्लस B प्लस C प्लस D एक साथ रखेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ गया है 45। इसका मतलब 29 गुना 87 कितना होता है? 29 गुना 3 87 माइनस 45 कर देंगे। इसको एक लाइन लिख दूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने बोला इसको A प्लस B प्लस C प्लस 3D को D प्लस 2D लिख देंगे और ये बराबर आ जाएगा 29 गुना 3। इसका मतलब इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 2D की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं? यही मैं बोल रहा हूँ कि D की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो D बराबर आ जाएगा 29 गुना 3 87 माइनस 45 बटा 2। यहाँ से A की जो वैल्यू आएगी 23 गुना 3 69 माइनस 45 बटा 2। यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 21 गुना 3 माइनस 45 बटा 2 और यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी कितना है 17 गुना 3 माइनस 45 बटा 2। आप ट्राई कीजिएगा इसको आगे चलकर, मतलब आगे का स्टेप्स आप देख लीजिएगा और ये आंसर निकाल लीजिएगा आप। ये कि देखिए अभी जस्ट सवाल मेरे सामने आया है। इस सवाल को मैंने एलिगेशन से बताया लेकिन मतलब रेशियो मेथड से प्रेफर किया गया है, तो मैं रेशियो मेथड एलिगेशन दोनों मेथड बता देता हूं। आपको जो इजी लगे, दोनों इजी है, कोई टफ नहीं होता है सवाल। कर सैंपल x लीटर फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का बोल रहा है कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर इन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2 और 3। 2 और 3 के रेशियो में एक कंटेनर है 60 लीटर का, ध्यान रखना है 60 लीटर इसमें है जिसमें 2 और 3 के अनुपात में मिल्क और वाटर रखा गया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसमें से x लीटर निकाल देते हैं और x लीटर डालते हैं। निकाल तो रहा है मिक्सचर, डाल क्या रहा है? तो आप ध्यान दीजिए इसमें डालने की बात कर विद प्योर मिल्क सो द कंटेनर विल हैव मिल्क एंड वाटर इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसमें दूध डाला जा रहा है, तो रेशियो मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। आप x लीटर निकाल रहे हैं ना, आपने x लीटर निकाल दिया तो x लीटर निकालने के बाद रेशियो क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर रेशियो तो वही रहेगा, बात सही है कि नहीं? तो रेशियो मैंने x लीटर निकाल दिया, रेशियो 2 और 3 हो गया। अब आप इसमें दूध डाल रहे हैं, ध्यान रखना, अब आप इसमें दूध डाल रहे हैं, इसका मतलब पानी आपका वही का वही रहेगा। हम निकलने की बात की कहानी बता रहे हैं, आपको जितना निकालना था आपने निकाल के साइड कर दिया, जो बचा उसका अनुपात 2 और 3 है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूध डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? सिर्फ दूध डाल रहे हैं। और इसके कारण हो क्या जाता है? तो कहेंगे सर नया मिक्सचर में तो दोनों बराबर हो जा रहा है। दूध पहले कितना था? 2, इसका मतलब पानी भी 2 हो गया होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल दोनों का 1:1 रेशियो इक्वल करना, 1:1 रेशियो ले लीजिए। आप कहे सर पानी तो द्वारा डला नहीं रहा है, निकालने के बाद तो पानी नहीं डाल रहे हैं, तो पानी बराबर होना चाहिए। अच्छा, पानी बराबर होना चाहिए ना, पानी बराबर होना चाहिए। दूध डला रहा है, आप देख भी रहे होंगे दूध डला रहा है 1 यूनिट से, 1 यूनिट आपने दूध डाल दिया और आपकी कहानी हो गई। आपसे सवाल पूछ रहा है एक्स का वैल्यू, तो आप मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा। निकालने के बाद आपने कहानी की थी ना, निकालने के बाद आपने कहानी की थी जहां पे आपको पता चल रहा है कि 1 यूनिट का सिर्फ आपने क्या किया है? दूध डाला। इसका मतलब 1 यूनिट ही आपने मिक्सचर निकाला होगा, मतलब ये जो x है ये कितना है? 1 यूनिट है। पकड़ में आई कि नहीं? अब पहले इसमें से आपने कुछ निकाला फिर डाला, फाइनल मिक्सचर में तो क्वांटिटी सेम होगी। आप यहां से भी देखिए फाइनल मिक्सचर 6 क्वांटिटी की, जबकि निकालने के बाद 5 थी, मतलब 1 आपने डाला, इसका मतलब 1 आपने निकाला था, क्योंकि जितना निकाला उतना ही डाला गया सवाल के अनुसार। इसका मतलब 1 यूनिट। अभी इसे 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, और आपको पता है कि शुरुआत में जितना मिक्सचर था एकदम स्टार्टिंग में निकालने के पहले, उतना ही आखिरी में भी है। आखिरी में है कितना? तो आप कहेंगे सर 60 लीटर, मतलब 3 + 3 की वैल्यू कितनी है? 60 है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लीटर। वो 10 लीटर ही x हमारा था। एक एलिगेशन मेथड से बता रहा हूँ, सवाल थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। हमें मिलाया क्या जा रहा है? हमें मिलाया जा रहा बाद में क्या? दूध। तो हम क्या करेंगे? पानी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पानी कितना है? तो कहेंगे सर पानी 3/5 है, 3/5 है।
बाद में आप मिला रहे हैं दूध, मैंने बोला पानी उसमें कितना है तो आप कहेंगे 0। बाद में दूध कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 1/2। पानी कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे तो कुछ भी बोल दीजिए, सब एक ही बात है कि नहीं। मैंने बोला मैं पानी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि पानी सिर्फ निकाला गया है, सिर्फ निकाला गया है। तो आप कहेंगे सर पानी पहले कितना था 3/5, अब कितना है तो कहेंगे सर मिलाने की बात कर रहा हूँ। जब मिला रहे हैं, मिक्सचर मिला रहे हैं, निकाल चुके हैं, कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, निकाल चुके हैं सारा कुछ। जो मिक्सचर बचा है, जो मिश्रण बचा है, उसमें हम देख रहे हैं पानी इतना है, जबकि उसमें जो हम मिला रहे हैं वो तो दूध है, उसमें पानी 0 है। तो आप मुझे बताइए फाइनली ये हो जाता है हमारे साथ। फाइनली क्या हो जाता है मिक्सचर में, पानी कितना हो जाता है 1/2। तो आप माइनस कीजिए ऐसे करके तो 1/2 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 दूना 6, 1/10 आएगा। इसको करेंगे तो 10 को इधर गुना कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, तो कहेंगे सर 5 और 1 का अनुपात था। मतलब हमने एक दूध मिलाया था बाद में, या फिर यहाँ जो भी मिलाया था जिसमें पानी की मात्रा 0 थी वो 1 थी, और ये था क्या, दूध मिलाया गया था। 1 यूनिट दूध मिलाने के बाद मिश्रण बन गया था 5 और 1 का 6 यूनिट का, और इस 6 यूनिट की वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर। 1 यूनिट। क्लियर है कि नहीं है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताते रहिएगा। हालांकि आपको बोलना पड़ता है, आप देखिए, बताइए, मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।